Hello everyone, this is me Sadia here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, हाँ या ना. तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो. इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनसे आप शादी करना चाहते हो, जो आपकी पसंद है, हाँ या ना. लेट्स सी. क्वीन ऑफ सोल्स, Page of Wands, Five of Wands, Two of Cups, Ten of Swords, the Hierophant. Underneath the deck, we do have the Devil. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, जो ये पर्सन है जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, इस पर्सन को लेकर और करंट सिचुएशन को लेकर मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है राइट नाउ. शायद पास्ट में इतना स्ट्रेस नहीं होता होगा, शायद विद द डिले जो है वो आपको लगता है कि चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं या लगता है कि इम्पॉसिबल हैं. आपकी शादी इस इंसान के साथ होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है जिसे आप चाहते हो. आपकी लव मैरिज होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपका जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द फैक्ट कि आप इससे शादी करना चाहते हो, ये टेस्ट होगी. इतना स्मूथली, इतना आसानी से नहीं हो जाएगी आपकी शादी इस इंसान से. मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद आपकी शादी इस इंसान से होगी. चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि बहुत लंबा फेज़ चलेगा आपका और इसकी रिलेशनशिप का, बट अल्टीमेटली आपका जो एक डिज़ायर है, विश है टू गेट मैरिड टू द वन दैट यू लव, वो पूरी हो जाएगी. एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगी कि आपका जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, जो प्रोसेस चलेगा आपका इस इंसान से शादी करने का, वो बहुत लंबा चलेगा. इट्स नॉट गोना बी अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जहाँ पर आपकी शादी से हो जाएगी. इट्स गोना बी लाइक थोड़ा मुश्किल फेज़ ऑफ योर लाइफ जहाँ पर आप और ये एक दूसरे को शायद अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएंगे, शायद मनाने, शादी के लिए मनाने में टाइम लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी. इट्स गोना बी अ वेरी स्लो एंड वेरी एक मुश्किल प्रोसेस होगा शादी के लिए चीज़ों को हैंडल करना या मनाना, चाहे उसको मनाना, चाहे उसकी फैमिली को मनाना, चाहे अपनी फैमिली को मनाना. बट मुझे लगता है कि कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो कि आपके कनेक्शन को आगे लेके जाएगी. प्यार है, लेकिन इट्स नॉट लाइक, इट्स मोर लाइक कि आपकी कन्विक्शन टूवर्ड्स इट, आपकी डेडिकेशन टूवर्ड्स इट, वो काफ़ी डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर इस रिलेशनशिप का. बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होगा जहाँ पर यू वुड फील लाइक गिविंग अप ऑन दिस पर्सन, गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, बट अल्टीमेटली आपकी विश, आपकी डिज़ायर आपको पूरी होती दिखेगी. लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो डिले है वो पर्सन के एंड से होगा. बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सन बहुत स्लोली चीज़ों को लेकर जाएगा. हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज़ होंगे वो इसलिए होंगे क्योंकि आपके लिए ट्रस्ट कर पाना और फ्यूचर को लेके इजी रह पाना मुश्किल होगा. ट्रस्ट इसलिए भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स फेल किए हैं. ट्रस्ट इसलिए भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, तो आपको वो होप जो है वो आप लूज़ कर रहे हो. सो वो सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगर आपका फेथ स्ट्रांग होगा और आप पॉजिटिव रह पाओगे तो सिचुएशन आपके हक में हो जाएगी. एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए डिलेज का रीज़न ही यही होगा कि आपका फेथ जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा. एंड ये जो फेथ है ये आपका स्लोली बिल्ड होगा. इनिशियली शायद आप चाहते होगे और चीज़ों को आपको लगेगा कि हो भी जाएगा, लेकिन जब डिफ़िकल्टीज़ आएंगी तो आप अपना फेथ जो है वो लूज़ करना शुरू कर दोगे. जब फेथ लूज़ करोगे आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, कनेक्शन में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे, फिर ऐसा लगेगा कि कनेक्शन जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म है या फिर हो सकता है कि ख़त्म भी हो जाए. तब जाकर अनएक्सपेक्टेडली
फिर से एक फ़ेज़ शुरू होगा आपका और इस इंसान का, और उसके बाद आपकी शादी इस इंसान से होगी। सो इट्स गोना बी अ वेरी टफ जर्नी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको आपकी विश जो है वो पूरी होती दिखेगी। आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी जिसको आप चाहते हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स हियर। आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। मुझे लगता है कि रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन गार्डेड होगा वो अपने इमोशंस को लेकर। हो सकता है उसने भी अपने आप को पास्ट में हर्ट किया हो रिलेशनशिप्स में, इसलिए उसके लिए ट्रस्ट करना या ट्रस्ट को मेंटेन रखना मुश्किल रहे। स्पेशली अगर आप दोनों की फ़ाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, आप दोनों की बहुत लंबी जर्नी चलेगी। और मुझे लगता है कि आप दोनों का जो एक अट्रैक्शन जो है कनेक्शन को लेकर या एक दूसरे को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से आपके लिए जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहेगी और अल्टीमेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा जो भी आपकी डिज़ायर है। लेकिन इस इट सीम्स लाइक कि आप और आपका पर्सन आप दोनों अनहील्ड हो जब आप इस कनेक्शन में आ रहे हो, और अनहील्ड होने की वजह से जो आप लोग तरीके अपनाओगे टू स्टे इन द कनेक्शन वो इतने हेल्दी नहीं होंगे। आपका फ्रेंडली बॉन्ड शायद मिसिंग होगा, आपकी हीलिंग जो है वो उसका प्रोसेस साथ साथ चलेगा। जब आप कम्प्लीटली हील हो जाओगे, आपका पर्सन कम्प्लीटली हील हो जाएगा, तब आपका रिलेशनशिप हैप्पीनेस की तरफ जाएगा और एक ऐसे फेज़ की तरफ जाएगा जहाँ पर आप दोनों खुशी खुशी एक चैप्टर का स्टार्ट कर सकोगे। सो लेट्स सी गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, और उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे। सो लेट्स सी गिवन सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर। Creative writing, make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or a book. क्रिएटिव राइटिंग आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है दो चीज़ों में, एक तो हील करने में और मैनिफेस्ट करने में, जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो। अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरी स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी परचेज कर सकते हो। सेकेंड, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। मुझे लगता है कि आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम एक इनर कॉल रहेगी इस कनेक्शन को लेकर। मोमेंटरीली होगी, हो सकता है कि फेजेस में आए, बट ये एक गाइडेंस आपको रहेगी टुवर्ड्स दिस पर्सन, और ये म्यूचुअल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फील हो रही है, आपके पर्सन को नहीं हो रही। कहीं ना कहीं यू विल बी ब्रॉट टुगेदर अगेन एंड अगेन। सो आपके फेजेस हो सकते हैं एक दूसरे के साथ ऑन एंड ऑफ वाले भी, बट अल्टीमेटली लाइक आई सेड अर्लियर, आपकी विश पूरी होती दिख रही है। सो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रख सको। लेट्स टेक सम चार्म्स नाउ। लेट मी पुट द कार्ड्स अवे पहले, ताकि हम चार्म्स को सही से देख सकें। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। सो पहले देखते हैं अल्फाबेट्स। वी डू हैव अ G, V, A, F, H, P, T, F, E and another G. So by the way it can be a C too, क्योंकि G तो वो है, so probably it can be a C as well. So ये नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन के। उसके बाद हमारे पास कार्ड है, आप जितना खुद को लेके कॉन्फिडेंट होगे ना इस कनेक्शन में, कॉन्फिडेंट इन योर लव, कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन स्मूथली आगे जा सकता है। जितना ज़्यादा आपके लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होगा, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें टफ होती जाएंगी। सो मेक श्योर कि कीप योर सेल्फ ईजी एंड रिलैक्स, और कोशिश करो कि खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहो, अपने प्यार को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। आपका पर्सन आपकी बॉडी टाइप को बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा। आपका अट्रैक्शन जो है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक रहेगा। आपका पर्सन आपसे, मुझे लगता है कि मोर देन एनीथिंग एल्स, आपसे सेक्शुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, और ये आपके कनेक्शन की बेस भी बन सकता है। और अगेन शायद इसीलिए आपका जो बॉन्डिंग है, लव या फ्रेंडशिप, वो काफ़ी वीक रहेगा, जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे कॉन्फिडेंट रहते हुए, तो आपकी चीज़ें सिचुएशन बेहतर हो सकती हैं। सो मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप में सेक्शुअल
जो इंटीमेसी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इमोशनल इंटीमेसी। सो अगर आप इमोशनल इंटीमेसी के ऊपर थोड़ा काम करोगे तो आपके रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा। जून का महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप पहली दफ़ा जून में मिलो, हो सकता है कि जून के बॉन्ड हो आप या आपका पर्सन, या फिर जून हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट मंथ ओवरऑल, या फिर आने वाला जून का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है इस कनेक्शन को लेकर, शादी को लेकर। कोशिश करो कि आप एटलीस्ट अपने माइंड में यू लिव द लाइफ दैट यू लव। यू नो, आपकी जो डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, आपकी जो डिज़ायर है अपनी लाइफ को लेकर इस इंसान के साथ, कोशिश करो कि अपने माइंड में उसका बहुत अच्छे से एक पिक्चर कर सको ताकि वो चीज़ें रियलिटी बन सकें आपकी। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि आप भी उनको प्यार करते हो, बट एट द सेम टाइम फीलिंग्स जो हैं वो हमेशा अनएक्सप्रेस रही हैं, मुझे लगता है कि, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो ये फीलिंग्स उनके एंड से भी उभर कर आएंगी। मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, नॉट जस्ट दैट, आपका बेबी भी होगा इस इंसान के साथ। कोशिश करो कि यू फीड योर सेल्फ विद पॉजिटिव थाट्स, और कोशिश करो कि नेगेटिविटी को दूर रखो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो फ्रॉम नेगेटिव थाट्स और नेगेटिव माइंडसेट, और नेगेटिव चीज़ें भी अवॉइड करो देखना। कोशिश करो कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप में। स्पेशली जब आपको डाउट्स और फियर्स होते हैं, वो आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो अगर स्ट्रांग रहेगा, या ख़ुद के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी रहेगी अपने आप को लेकर, मुझे लगता है कि वो जो डाउट्स और फियर्स होंगे वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए नाइट टाइम्स जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं। कोशिश करो कि नाइट टाइम अगर आप मेडिटेशंस करते हो, ओपन अप करते हो अपने आप को टू रिसीव साइंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, तो वो आपको साइंस और मैसेजेस मिलेंगे। कोशिश करो कि नाइट टाइम में कुछ टाइम आप ज़रूर नेचर में स्पेंड करो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और हेल्प मिलेगी अराउंड योर कनेक्शंस, करंट सिचुएशन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए तो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।